अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं आई प्लस न्यूज़ के प्रोग्राम फेस टू फेस में। मैं हूं किंजा सैयद। यूं तो ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों ने बहुत सारे ड्रामों में बहुत सारे हीरो देखे हैं, बहुत सारी फिल्मों में बहुत सारे हीरो देखे हैं और हर किसी का अपना मनपसंद हीरो होता है। लेकिन आज जिन साहब की मैं आप लोगों से मुलाकात करवाने वाली हूँ, वो ना सिर्फ पाकिस्तान की शान आन बान है, बल्कि रियल लाइफ के रियल हीरो हैं। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा गाजी सैयद बाबर हाशमी साहब का। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने इतना वक्त निकाला, जिसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम आपकी मशहूर है। मैं सिंध पुलिस को रिप्रेजेंट कर सकूं और कुछ अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं, इसके लिए आपकी तमाम टीम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, ये बताइए कि पुलिस में आने का इत्तेफाक आपको कैसे हुआ? शौक था बचपन से या हादसाती तौर पे आए या इत्तेफाकी तौर पे आना हुआ? इसको आप इस तरह देखें, समझ लें कि 1993 में मेरे भाई को कुछ टेररिस्टों ने अगवा किया और अगवा करने के बाद उसको काफ़ी तशद्दुद टॉर्चर करने के बाद ड्रिल मशीनों से छेद करके और स्त्रियों से जला के और आखिर में उसको बोरी में डाल के कचरा कुंडी के ऊपर चूना डिपो पर गोली मारने वाले थे कि लियाकताबाद थाने की बख्तरबंद ने पहुंच के मेरे भाई की जान बचाई। तो उस वक्त मैंने फैसला किया कि मुझे सिंध पुलिस को जो है मजबूत करना चाहिए और बहुत सारे ऐसे मजलूम लोग, कमज़ोर लोग हैं जिनको इंसाफ की तवक्को अल्लाह के सिवा नहीं है, तो उन लोगों की दाद रसी करनी चाहिए और उनको इंसाफ दिलाना चाहिए। तो ये सोच के मैंने सिंध पुलिस ज्वाइन की और अल्हम्दुलिल्लाह एक काफ़ी लंबा अरसा जो है सिंध पुलिस को मैंने सर्व किया, सिंध पुलिस में सर्व किया। अच्छा सर, ये बताइए आपकी सर्विस को कितना टाइम हो गया? तकरीबन 24-25 साल मैंने सिंध पुलिस में जो है गुजारे। माशाल्लाह। अच्छा, 24-25 साल माशाल्लाह, आपका एक नाम है, एक मकाम है, एक पहचान है, कैसा लगता है आपको? जी, असल में बात ये कि जो भी नाम है या पहचान है वो सब मेरे अल्लाह का फ़ज़ल है, उसका मुझ पे बड़ा इनायत है, मेहरबानी है कि उसने अपने बंदे को अपने कामों के लिए मुंतखब किया और उससे अपने काम लिए। और जहाँ तक सवाल है कि कैसा लग रहा है, तो उसमें मैं ये कहूँगा कि हम ऐसा समझते हैं कि 1992 से लेकर 2018 तक जो हमने इतनी बड़ी जंग लड़ी है मुख्तलिफ़ टेररिस्ट ग्रुपों के साथ, तो हम इतनी बड़ी जंग लड़ने के बाद ये समझते हैं कि आज भी हम वहीं खड़े हैं 1992 की, जहाँ से हमने ये जंग शुरू की थी। ऐसा क्यों लगता है सर? ऐसा इसलिए लगता है कि टेररिस्टों को मार देना या क्रिमिनल्स को मार देना मसले का हल नहीं होता। असल में मसले का हल ये होता है कि उस नर्सरी को रोका जाए जहाँ से उनकी पैदावार हो रही है। एग्जैक्टली। उन अवामिल को उनको कवर करना चाहिए कि ताकि वो दोबारा से पनप ना सकें। लेकिन मामला कुछ उलट है, क्योंकि जो उनको पैदा करने वाले थे वो मज़ीद ताकतवर से ताकतवर हो गए। सही। और जो उनके ज़ेरे असर जो क्रिमिनल्स थे या टेररिस्ट थे या डकैत थे, वो या तो इनकाउंटर्स में मारे गए या वो अदालतों में पेश हुए या वो जो भी मामला हुआ, लेकिन हम ये समझते हैं कि वो ना काफ़ी है। सही सही। क्योंकि नर्सरी अभी जारी है, नई पैदावार आ रही है, नई नस्ल जवान हो रही है, बड़ी हो रही है। और जो हमारे मुल्क के हालात हैं इस वक्त मौजूदा, तो उनको देख के कि जो तासुर पेश किया जा रहा है पाकिस्तान में रहने वाली अवाम उन्नास को कि इस मुल्क में जो है वो रिश्वतखोर या क्रिमिनल्स का जो है ना मुस्तकबिल रोशन है, और कोई अगर हलाल की कमाई खाना चाहता है या हलाल काम करना चाहता है तो उसका कोई स्कोप नहीं है। कोई स्कोप नहीं है। सही। उसकी वजह यह है कि नाइंसाफ़ी। सही। तो अच्छा सर, ये बताइए, आजकल जैसे स्ट्रीट क्राइम्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, या आपकी क्या राय है इस बारे में? देखें, स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन उनमें सबसे मेन जो अमल है, जो मेन सबसे नुक्ता है, वो है कि नाइंसाफ़ी को रोका जाए। जो कि हमारे आजकल नहीं, एक अरसा दराज से जो है ना वो तूल पकड़ती ही जा रही है, दिन ब दिन नाइंसाफ़ी बढ़ती जा रही है। तो नाइंसाफ़ी को रोका जाए, रोज़गार के मौक़े पैदा किए जाएँ, बजाय इसके कि हम वही रिवायती तरीक़ाकार जो पुराना पुलिस का जो पुलिसिंग एक रिवायती चला रहे, उससे आप क्रिमिनल्स को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। और उसकी दूसरी और भी बड़ी वजूहात में एक वजह है कि पुलिस की इस्तिताअत कार को बढ़ाया जाए। सही सही। उनके वसाइल को बढ़ाया जाए। एग्जैक्टली। और फिर उनके अंदर ऐसे लोग अपॉइंट किए जाएं जो तनख्वाह के लिए भर्ती ना हो या किसी लालच में या किसी उसमें भर्ती ना हो, उनका जज्बा हो मुल्क और कौम के लिए काम करने का, मुल्क और कौम की खिदमत करने का बेलौस। सही।
ये नहीं कि मुझे तनख्वाह मिलेगी तो मैं नौकरी करूंगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी तो मैं तनख्वाह नहीं नौकरी मिलेगी नहीं तो नहीं करूंगा। करूंगा, सही, बिल्कुल। या मैं अगर पुलिस में भर्ती हो गया हूँ तो मुझे रिश्वत चाहिए, मुझे हराम चाहिए, मुझे पेट भर के चाहिए, इसके अलावा मेरा गुजारा नहीं होना। तो ऐसे लोगों की जगह ऐसे लोगों को अपॉइंट करें कि जो मुल्क और कौम का जो है फ़ी सबीलिल्लाह बेलौस खिदमत का जज्बा रखते हो, मुल्क और कौम के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने का, जैसा कि हम हलफ भी उठाते हैं। सही बात है। ट्रेनिंग के बाद हमसे हलफ लिया जाता है कि जी किसी भी कुर्बानी को देने से मैं दरेग नहीं करूँगा। तो लेकिन मामला बाहर निकलने के बाद आप लोगों के सामने ही अवाम नाज़ देख बिल्कुल रही है कि जो अपोजिट हो भी है। जाता तो है, बिल्कुल। स्ट्रीट क्राइम की सबसे बड़ी वजह जो है वो है नाइंसाफ़ी। सही। जैसे कि पुलिस जो है अब उनके पास वो इंफॉर्मेशन सोर्सेज, वो इंटेलिजेंस सोर्सेज अब मौजूद नहीं है जो कि हमारे टाइम पे हमारे वक्त में हुआ हुआ करती थी, या करती, जो जो होनी चाहिए। एक प्रोसीजर, एक तरीक़ेकार था कि हम लोग जो है ना खुफिया तौर पे लोगों क्रिमिनल्स के बारे में मालूमात इकट्ठी करते थे और उनके ऊपर वॉच रखते थे बिल्कुल। कि भाई ये बंदा ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है ये क्या। तो मकसद वो सिस्टम पूरा मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। सही। और उसकी वजह ये कि ऐसे कुछ अफसरान, ऐसे कुछ हमारे ऊपर हुक्मरान और ऐसे लोग आके बैठ गए कि जिन्हें मुल्क और कौम से या क्राइम से कोई सरोकार नहीं है, उन्हें सिर्फ इस बात से सरोकार है कि वो हमारी पावर, हमारी कुर्सी कायम रहे। बस, ठीक ठीक। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि मैंने आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना भी है, पढ़ा भी है, और आपने काफ़ी ऑपरेशंस किए हैं, काफ़ी मुल्क के लिए बहुत खिदमत सर अंजाम दी हैं। आपको शायद, अगर मैं गलत ना हूँ, तो 32 गोलियां लगी हैं। जी, कुछ बताएंगे इस बारे में सर? ख़वातीन हज़रात, मेरे तो रोंगटे कांप गए। देखें ये 32 गोलियां मुझे एक साथ नहीं लगी। ये अच्छा। पूरी 25 साल की सर्विस में मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ ऑपरेशंस के अंदर, मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान ड्यूरिंग ऑपरेशन मुझे, और कभी अटैक भी किया गया मेरे ऊपर, उसमें भी मैं ज़ख्मी हुआ। 2011 में मुझ पे अटैक हुआ, 2013 में अटैक हुआ, सही। 2015 में मुझ पे अटैक हुआ। अल्लाह ने ज़िंदगी दी हर दफ़ा, माशाल्लाह। ज़िंदगी तो मालिक के हाथ में। गोलियां बेशक लगी बेशक। लेकिन फिर भी ज़िंदगी दी अल्लाह ने, ये इसलिए कि बेशक। शायद उसे अपने बंदे को मुंतखब किया था किसी मज़ीद कामों के लिए। तो बिल्कुल। गोलियां लगी हैं और उसके बाद भी मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने मुल्क के लिए मज़ीद लड़ूँ, मज़ीद 32 गोलियां और भी मेरे जिस्म से पार हों, अरे सर, यही जज्बा लेकिन मेरा हर वतन सलामत पाकिस्तानी, रहे। यही जज्बा हर पाकिस्तानी के दिल में होना चाहिए। और मैं और मेरी पूरी टीम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आमीन। तंदुरुस्ती दे, आपको भी। आपको भी, और आपके तरह जितने भी जांबाज हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। आमीन सुम्मा आमीन। ख़वातीन व हज़रात, यूँ तो हम लोग जब देखते हैं कि हीरो, हम बड़े इंस्पायर होते हैं और बड़ा हमारा दिल करता है कि हम इनसे मिलें, लेकिन मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी के असल हीरो जो हैं वो हमारे सर हैं। इनके जैसे हमारे सिंध पुलिस के बहुत सारे जाबाज ऑफिसर हैं। सलाम है सर आपकी हिम्मत को। शुक्रिया आपको, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सर, ये बताइए, ये सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि हमारे बहुत जो देखने वाले हैं, आपके चाहने वाले हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा था कि अगर पुलिस जो है उसको एक मतलब वैसे तो वो ऑर्डर की पाबंद होती हैं, लेकिन अगर वो किसी जगह पर हैं अपने इलाके में और कुछ ऐसा जराइम होते हुए देखती है पुलिस, तो क्या वो, अगर वो खुद से कोई एक्शन लेती हैं, तो उस पर इंक्वायरी बैठ जाती है, या वो मतलब मातहत के बगैर कुछ कर नहीं सकते, या? देखें दो तरह के वाक़यात होते हैं जिसमें पुलिस को जो बताया जाता है। एक होता है कि जुर्म काबिल दस्तंदाजी और ओके। एक होता है जुर्म नाकाबिल दस्तंदाजी। अगर कोई ऐसा जुर्म सरजद हो रहा है कि जो नाकाबिल दस्तंदाजी है तो उसमें पुलिस दस्तंदाजी नहीं कर सकती। अच्छा। लेकिन कोई ऐसा अगर जुर्म है कि जैसे कत्ल हो रहा है, कोई डकैती हो रही है, कोई अगवा कर रहा है, तो और पुलिस मौके पे मौजूद है, तो ऐसे जराइम जो है वो जुर्म काबिल दस्तंदाजी बन जाते हैं। पुलिस एक्शन ले सकती पुलिस है। एक्शन ले सकती है। या मंशियात बिक रही है ठीक। तो पुलिस एक्शन ले सकती है। लेकिन अक्सर वक़ात ये देखने में आता है कि पुलिस एक्शन नहीं लेती। उसकी वजूहत जो होती है वो ये होती है कि हमारे महकमे का जो रूल्स रेगुलेशन है वो अब कानून नाम की तो कोई चीज़ रह नहीं गई है, बिल्कुल, क्योंकि जिसकी यही कुछ लाठी है है। उसकी भैंस उसकी है। भैंस है, ऐसा ही है। तो अगर अब आपके इलाके में अगर मंशियात बिक रही है और अगर इलाका मोबाइल जाके उसके ऊपर रेड कर देती है, तो वो इलाका मोबाइल, मैं नहीं समझता कि वो अपनी मर्ज़ी से रेड कर सकती है, जब तक कि वो आला हुकाम से और उन सियासतदानों से जिनकी वो पुश्तपनाही जिनकी के पुष्पनाई ऊपर में वो चले, जराइम और चल अगर रहा वो है, पुलिस वाले जाके रेड करते हैं, अगर या वो तो एक्शन लेते हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी कंडक्ट हो जाएगी, उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, उनकी तनख्वाहें बंद कर दी जाएंगी, उनके बच्चे सड़क पे धक्के खा रहे होंगे। देखें ख़वातीन हज़रात, इंसान हम भी हैं उसमें, आप भी हैं, कि जब तक किसी बारे में हक़ाइक़ से हमें आगाही नहीं होती, हम सिर्फ इल्ज़ाम लगा देते हैं कि हमारे पड़ोस में पुलिस वाला रहता है, उसने अपनी आंखों से देखा लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। दर हकीकत उसके पीछे क्या कहानी होती है, उनकी क्या मजबूरी होती है,
वो भी आपको सर ने बताया। अच्छा सर, ये बताइए सिंध पुलिस के काम से या पाकिस्तान पुलिस के काम से आप किस हद तक मुतमईन हैं? देखिए, मुतमईन तो होना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि हर आदमी जो है वो अपनी सोच के हिसाब से देखता है। सही। मैं ये समझता हूँ कि एक हद तक तो ठीक है, पुलिस बेचारी एफर्ट करती है, अपना काम करती है जहाँ तक भी उनको वसाइल उनके पास दस्तयाब है, लेकिन 100% मुतमईन मैं नहीं नहीं है, नहीं आप भी नहीं है और दूसरे लोग नहीं भी नहीं है। सौ ठीक है। फीसद मुतमईन नहीं। अच्छा सर, माशाल्लाह आपकी सर्विस को 25 साल हो गए, तो कभी आपको मतलब अपनी ड्यूटी के हवाले से कोई शिकायत या आप अपनी ड्यूटी से या अपने डिपार्टमेंट से मुतमईन है? ड्यूटी से तो खैर कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो काम लेने थे वो तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह करने थे। हाँ, महकमे की कुछ ज़्यादतियाँ हैं, लेकिन ये कि मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मुझसे बड़े भी इस मुल्क के लिए, जो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए जिन्होंने काम किया, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे मुल्क ने, हमारी कौम ने उनको जो माशाल्लाह उनके साथ सलूक रवा रखा, तो उसको देखने के बाद मुझे तो कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि मैंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खुशनुदी के लिए और पाकिस्तान कान की बका की खातिर और अपनी आवाम के अमन व सुकून और सलामती की खातिर काम किया, जिसका मुझे कोई पछतावा नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर, मैंने आपका काफ़ी टाइम लिया, लेकिन मुख्तसर सी 2 बातें और पूछूंगी। आपने माशाल्लाह इतने मतलब ऑपरेशंस किए, इतने मुकाबले किए, इतनी गोलियां खाई, तो आपको महकमा पुलिस से क्या मिला? देखिए जी, महकमा पुलिस से जो मुझे मिला वो मेरी ज़िंदगी का, समझ लें कि सबसे बड़ा कीमती सरमाया है। जब आईजी कलीम इमाम साहब आईजी सिंध थे, तो उस वक्त उन्होंने शहीदों और गाज़ियों के एज़ाज़ में एक तकरीब मुनक़्क़िद की थी। तो उस तकरीब के अंदर मुझे इनवाइट किया गया और दीगर गाज़ियों को भी इनवाइट किया गया, और सही। वहाँ हमें गाज़ी ऑफ सिंध पुलिस का अवार्ड दिया गया, जो कि मैं समझता हूँ कि दुनिया की किसी भी दौलत से बढ़कर वो एक, बिल्कुल। देखने के लिए तो वो एक कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन मेरे लिए वो मेरी जान से बढ़कर है। ज़ाहिर सी बात है, एक एहसास है। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँगी, अक्सर सुनने में आता है, लोग कहते हैं कि पुलिस की ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है, ऐसा क्यों है? सॉरी सर। देखिए, पुलिस की जहाँ तक दोस्ती और दुश्मनी का ताल्लुक है, मामला तो ऐसे होते हैं, क्योंकि देखें, दोस्ती तो दोस्ती ही होती है, सही। लेकिन दुश्मनी वाला मामला भी जो है ना, वो कुछ ऐसा होता है कि जैसी रिवायती पुलिस हमारी गुजरी है, तो वो रस्सी का सांप बनाने वाली बात आपने तो सुनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो यही होता था कि जिससे दुश्मनी हो गई तो रस्सी को बात को सांप बना बताना दिया, है, और जिससे सही। दोस्ती हो गई उसके सांप को रस्सी बना दिया। सही। तो इसलिए जो है ना, अगर आप पुलिस वाला आपसे खुश है तो वो आपके सांप को रस्सी बना देगा, अगर वो नाराज़ हो गया तो आपकी रस्सी सांप बन जाएगी। सही तो सही। इसलिए कहते हैं कि पुलिस वाले की दोस्ती और दुश्मनी दोनों बुरी है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत शुक्रिया। आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। दिल तो नहीं चाह रहा कि ये प्रोग्राम यहाँ ख़त्म हो, लेकिन हम मजबूर हैं, हमारे पास वक्त बहुत कम है। और इसी के साथ ही अपनी मेज़बान किंज़ा सैयद को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द मिलेंगे किसी अच्छे से नए गेस्ट के साथ। उसके लिए आप हमारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए i+ न्यूज़ प्रोग्राम फेस टू फेस। अल्लाह हाफ़िज़।